हेलो माय रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, हेलो, हाउ आर यू ऑल डूइंग योर लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आलोक, अपने यूट्यूब चैनल आलोक वाले ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष ब्लॉग दिल्ली स्पेशल रहने वाला है। ये पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है और आज का जो मैंने सब्जेक्ट रखा है वो कुतुब मीनार है। आज हम कुतुब मीनार के बारे में उसकी ऐतिहासिक जानकारियाँ जुटाने का प्रयास करेंगे, जो कि तथ्यों पर आधारित होगी और आप सबके ज्ञानवर्धन के लिए विशेष शूट आप सबके लिए। तो मुझे आशा है कि आप सब बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस जानकारी का लाभ उठाएंगे आप। तो हम इस कुतुब मीनार के बारे में आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, ये है क्या। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कहने का मतलब कि वीडियो दो नहीं होगा, बट इसमें हम 2 अलग अलग जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहली जानकारी आप जान लें कि कुतुब मीनार क्या है। तो कुतुब मीनार जो है ये विक्ट्री ऑफ इस्लाम का प्रतीक है। इसको निर्माण करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। इसके निर्माण कार्य में करीब 21 साल लगे। 1199 से स्टार्ट होकर ये 1220 में फिनिश हुआ। इसकी जो अगर पूरी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 72.4 मीटर है, जो कि फीट में कन्वर्ट करने पे ये करीब 238 फीट के आसपास आता है। इसके अंदर 379 सीढ़ियाँ हैं। कुतुब मीनार में कुतुब मीनार के अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स है, उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ है, जिसके अंदर मॉस्क है, जिसके अंदर मदरसे हैं और जिसके अंदर मकबरे वगैरह हैं, टॉम वगैरह है वहाँ पे। तो ये कुतुब मीनार का आसपास का कुतुब मीनार का ये संक्षिप्त विवरण मैंने आपको बताया। आइए अब आपको मैं इतिहास की घटना के पीछे लेकर चलता हूँ। तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे क्या इतिहास रहा है और उसकी हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कुतुब मीनार के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी वही इंसान था जिसने अंतिम हिंदू राजा, अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन युद्ध में उनको हराया था और उसके बाद दिल्ली की सत्ता उसने अपने हाथों में ले ली थी। ये जब द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था उस वक्त मोहम्मद गौरी का गुलाम और बहुत ही इसका अपना, जिसको हम विश्वासी बोल सकते हैं, बहुत ही विश्वासी सेनापति, उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। उस तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत ही बड़ी भूमिका थी। इससे प्रसन्न होकर उसने जब तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लिया, दिल्ली की गद्दी उसने पा ली, तो वो दिल्ली से जब वापस जाने लगा तो उसने दिल्ली और अजमेर की सत्ता को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। आगे चल के 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और वो पाकिस्तान के लाहौर में उसका मकबरा है, वहाँ पे वो दफना दिया गया। 1206 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्वतंत्र बादशाह बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी। तो ये जब बात है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने करी, उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम शब्द का यहाँ तात्पर्य यह है, उस जमाने में ऐसे माँ बाप जो अपने बेटे बेटियों की 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने में असमर्थ होते थे, वो क्या करते थे कि किसी राज दरबार में किसी बादशाह के यहाँ अपने बेटे बेटियों को भेज दिया करते थे। तो उसी चीज़ का संदर्भ इसके साथ है। तो ये उसका गुलाम था और इसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी। तो इसने जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी तो 1206 ईस्वी में दिल्ली और अजमेर का सत्ता का जो
हस्तांतरण था इसको हुआ और इस पे इसका राजपाट चलने लगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी विक्ट्री को एक बड़े रूप में दर्शाने के लिए उसने क्या किया, उसने ये ठाना कि मैं कुतुब मीनार का निर्माण कराऊंगा। तो कुतुब मीनार के निर्माण के पीछे तराइन में उसने जो अंतिम हिंदू शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनको मारने की खुशी में और इस्लाम के विजय के पताखे को फहराने की खुशी में इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। इसके पीछे की घटना ये है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन काल में सिर्फ एक फ्लोर ही बना पाया। कुतुब मीनार पूरे 5 फ्लोर का मीनार है, जिसमें से फर्स्ट फ्लोर तक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में हुआ। जब कुतुबुद्दीन मर गया तो उसका उत्तराधिकारी, चूंकि उसके बेटे नहीं थे, उसकी 3 बेटियां ही थी, तो उसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका दामाद हुआ शन-इन-ला। उसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बाकी 3 मंजिल का निर्माण करवाया। ये 4th मंजिल तक चला गया, हालांकि है ये 5th मंजिल तक। तो ये कहा जाता है कि 5th मंजिल का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। अब यहाँ पे एक और घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। इस मीनार के अलावा वहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स है। कुतुब मीनार के सराउंडिंग प्लेस में, बिल्कुल कुतुब मीनार के साथ में, उसको हम कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। उसमें भारत का सबसे प्राचीन मस्जिद, सबसे पुराना मस्जिद वहीं पे है, कुव्वत-ए इस्लाम मस्जिद उसकी नाम है। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण किया था, करवाया था। उस मस्जिद के पीछे की कहानी ये है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके, विध्वंस करके उस पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसका यह इतिहास है। आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे तो ये इतिहास आपको वहाँ पे शिलापट पे अरबी अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि इस मस्जिद के निर्माण के पीछे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उसको धराशायी करके और ये बनाया गया। आप समझ सकते हैं, इनका इतिहास 800 सालों का है। और अगर हम हिंदू का वहाँ पे जो हिंदू जो संस्कृति है उसका इतिहास लगभग 1600 साल से भी पुराना है वहाँ पे। खैर, उसकी विवेचना और उस पर जो डिस्कशन है हम किसी अलग फोरम पे करेंगे, क्योंकि जब हम उधर जाएंगे तो ये बात बहुत एक्सपेंड होने लग जाएगी और इस पे जो डिस्कशन है वो बहुत ही ब्रॉडली रूप में आगे चलने लगेगा। हम फोकस करते हैं फ़िलहाल के कुतुब मीनार के ऊपर ही। तो ये मैंने आपको बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसके बाद उसका जो शन-इन-ला था, दामाद था इल्तुतमिश, उसने 4th फ्लोर तक उसका निर्माण कराया। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि शेरशाह सूरी ने उसका 5th फ्लोर का निर्माण कराया था। इसमें मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो सीढ़ियों की जो संख्या है कुतुब मीनार के अंदर, 379 सीढ़ियाँ हैं 1st to 5th फ्लोर तक जाने के लिए, और यह 72.4 मीटर ऊंचा है। फीट में इसको कन्वर्ट करें तो ये लगभग 238 फीट का ऊंचा मीनार है। यह ऐसा मीनार, ये दुनिया का सबसे बड़ा मीनार इसको बोला जाता है। और इसका ये इतिहास है। आगे चल के 15वीं ईस्वी में, 15वीं शताब्दी में इस पे जो एक अलग डायनेस्टी आया जिसको हम बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जब उसका राज जब आया तो उसने इस एरिया को एक्सपेंशन किया। उस खिलजी डायनेस्टी का पहला बादशाह अलाउद्दीन खिलजी हुआ। जब वो यहाँ पहुँचा तो उसके मन में भी उसकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी था वो। पहले के ज़माने में आप इतिहास जानेंगे तो जो शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश था उसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना, जिसने इल्तुतमिश ने ही उसको राजपाट दिया था और गुलाम वंश की, दिल्ली सल्तनत की वो पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थी। उसको हालांकि मारने में और गद्दी पर बैठने में उसके भाइयों का ही योगदान रहा। उसके भाइयों ने बलबन के साथ मिलकर रजिया सुल्ताना का कत्ल किया और सत्ता हथियाई।
तो हम इन मुस्लिम शासकों के हम मुस्लिम शासकों के पीछे की कहानी अगर हम जानेंगे तो इनका ये इतिहास रहा है कि इन्होंने अपने बाप को, अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपने भाइयों को मार काट करके ही सिर्फ सत्ता पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक दूसरे को मारा है, काटा है, सिर्फ गद्दी पाने के लिए। तो ये सारा इतिहास रहा है। तो वही आगे चल के जो खिलजी डायनेस्टी हुआ 15th सेंचुरी में, खिलजी डायनेस्टी ने जब वो आया तो इस एरिया को एक्सपेंशन करवाया उसने, और वो एक तरीके का उसने क्या किया कि एक अलाई दरवाज़ा का उसने निर्माण कराया। जब आप कुतुब मीनार में जाएंगे तो एंट्री जो करते हो सबसे पहले अलाई दरवाज़ा आता है, तो अलाई गेट से एंट्री होगा आपका। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये था कि इसको एक्सपेंशन किया जाए और इसमें इतिहास में मेरी भूमिका बहुत ज़्यादा हो, कुतुबुद्दीन ऐबक से ज़्यादा भूमिका मेरी हो या पिछले के जितने भी शासक रहे हैं। तो उसने वहाँ पे क्या किया कि मदरसों का निर्माण कराया। वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था। हालांकि ये प्रचार प्रसार करना ये हर एक मुस्लिम शासकों का ये उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इसको एक्सपेंड करना पूरे विश्व में। तो लेकिन उस चीज़ में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही आगे था, बहुत क्रूर टाइप का शासक था, क्रूएल था काफ़ी। उसने वहाँ पे उसने भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया है जो कि बिना छत का वहाँ मस्जिद है, और अलाई दरवाज़ा का उसने निर्माण कराया। उसके अलावा उसने ये सोचा कि जो कुतुब मीनार है इसके डबल हाइट का मैं एक पैरेलल अलग मीनार खड़ा करूँगा, और उसने एक अलग मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया जिसको हम अलाई मीनार के नाम से जानते हैं। वो कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ही है। हालांकि दुर्भाग्यवश उसकी यह महत्वाकांक्षा, यह मनोकामना पूरी नहीं हुई, और ये करीब 25 मीटर तक के निर्माण के बाद ये निर्माणाधीन ही रहा। उसकी मृत्यु हो गई और उसका सपना सपना ही रह गया। उसका मकबरा भी हालांकि वहीं पे है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये उसी का मकबरा है, क्योंकि ये बहुत क्रूअल टाइप का इंसान था। इसलिए इसके किए हुए काम को किसी ने एक्सपेंड नहीं किया, इवन किसी मुस्लिम शासक ने भी। तो ये एक विशेष घटना है इसके पीछे। इसके अंदर इल्तुतमिश का एक मकबरा है। इस इल्तुतमिश के मकबरे में आप दीवारों में जाएंगे तो दीवारों के चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई है। बहुत ही अलग तरीके की नक्काशी करी हुई थी उस वक्त की टॉम में उसमें। और उसमें ये है कि डबल स्टोरी उसका जो दरगाह है वो डबल स्टोरी है। तो उसको जो दफन किया गया है वो लगभग 10 फीट अंदर दफन किया गया है, लेकिन एक रेप्लिका जो बनाया हुआ है ऊपर बनाया हुआ और नीचे उसको दफन किया गया है। तो ऊपर वाले में कुछ नहीं है, वो जस्ट शो ऑफ के लिए है, लेकिन उसका जो एक्चुअल उसका जो कब्र है वो लगभग 8-9-10 फीट नीचे है। तो ये बिल्कुल इसी तर्ज पे आपको हुमायूं का भी मकबरा बना था। और आप जब जाएंगे आगरा के लाल किला में भी, जो वहाँ पे भी मकबरा जो है उन लोगों का, वो इसी के तर्ज पे बना हुआ है, इसी को कॉपी करते हुए बना था। तो इसके पीछे की ये विशेष घटना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ, कैसे कैसे लोगों ने इस पर अपना कार्य को जारी रखा। दूसरी इसमें बात ये आती है कि इस मीनार को पूरा होने के बाद इसमें कई बार प्राकृतिक आपदा की वजह से इसको क्षति पहुंची। कई 1369 में कुछ इस पे बिजली गिरने से कुछ हिस्से में दरार आ गया था। हालांकि इसका आगे चल के इसका जो रिपेयरिंग वर्क है, जो रिहेबिलिटेशन इसका है, उसको करवाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का विशेष योगदान इसमें रहा है। वही फिरोज शाह तुगलक जिसके नाम से आज दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, और एक फिरोजाबाद यूपी में एक शहर है, उसका भी उसने अपने नाम से बसाया था। ये वही फिरोज शाह तुगलक था। तो इसके निर्माण कार्य में, इसके रिपेयरिंग वर्क में उसकी खास भूमिका रही है। उसने इसको रिपेयर करवाया था। आगे चल के एक ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे भी कोई थे उसमें जिसने उसको उस वक्त कुछ भूकंप आने की वजह से, आई थिंक 1902 और 1905 के बीच कोई अर्थक्वेक आया था। उस वक्त भी इस मीनार पे
कुछ नुकसान पहुंचा था। तो उस वक्त क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत थी तो उन लोगों ने इसको रिपेयरिंग वर्क कराया था। इसके पीछे का ये खास इतिहास है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर एक आपका लौह स्तंभ दिखेगा, आयरन रॉड दिखेगा वहाँ पे। तो उस लौह स्तंभ के पीछे ये है कि जो गुप्ता वंश जो था, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था और इसकी लंबाई करीब 23.8 फीट है। 1600 वर्षों का इसका इतिहास है। इसकी सबसे ख़ास बात है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है और इसमें एक चीज़ बोला जाता है, हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इसमें डिस्कशन में इस पार्ट को लेके आऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बताना कि जो 23.8 फीट जो मैंने उसकी ऊंचाई बताई, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो चूँकि वहाँ पे तो मस्जिद का वो पूरा एरिया था, वहाँ पे मंदिर का था एरिया पूरा, वहाँ पे हिंदू मंदिरें थी, उसको तोड़ फोड़ के उसमें बनाया गया। आप वहाँ पे ढांचा देखेंगे तो मंदिरों के ढांचे के ऊपर टॉम रख दिया गया है, लगता है कि कुछ अलग से लगे कुछ उस पर रख दिया गया है। उस पर आप हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी आप देख सकते हैं, कमल का फूल भी दिख सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे बहुत विवादास्पद है। जो नॉर्मली मस्जिद में जो एंट्री होती है वो नॉर्थ साइड से एंट्री नहीं होती है। वहाँ पे आप जाइएगा तो जो मेन गेट है उसका एंट्री नॉर्थ साइड से होता है, जो कि हिंदू में ये बहुत शुभ माना जाता है और इस्लाम में इसको अशुभ माना जाता है। तो ये सारा विवाद का एक चीज़ है और इस पे विवेचना का एक मसला है, इस पे विवेचना हो सकती है। तो हाँ, उस लौह स्तंभ का एक इतिहास है कि ये बताया जाता है, ये इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का, कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब वहाँ पे आया, जब उसने देखा इस लौह स्तंभ को, 8 फीट ऊंचा था, तो इसके दिमाग में इसने सपना देखा कि मैं इसका 10th टाइम 10 गुना मैं एक इसके पैरेलल इमारत खड़ा करूँगा। और उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इसने 238 फुट 23.8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम से तो 238 फीट का लंबा उसने इमारत का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का। तो ये एक ऐसा बताया जाता है, बोला जाता है कि इसके पीछे का एक ये भी रहस्य हो सकता है उसके पीछे बनवाने के पीछे। और ये बात सच्चाई है कि वहाँ पे हिंदू और जैन धर्म का मंदिर था और उसको तोड़ फोड़ के इस निर्माण को वहाँ कराया गया था। लेकिन खैर, जो उसके कार्यकाल में जो चीज़ का निर्माण कराया गया था उसको बताना, आपके सामने पेश करना, ये मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आपके बीच में ये चीज़ लेके आया। तो आप जब कभी भी दिल्ली जाएँ, कुतुब मीनार ज़रूर घूमने जाएँ। ये आपका दिल्ली का एक इलाका है महरौली में स्थित है और कुतुब मीनार है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है। एक महरौली आर्कियोलॉजिकल सेंटर करके भी वहाँ पे एक है, जहाँ पे और भी आप इतिहास की चीज़ों को आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब मैं इसको यहीं पे रैप अप करता हूँ, इस विशेष एपिसोड को। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी ये जानकारी, ये जो ब्लॉग है, ये जो वीडियो है, काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप सबसे ये विनती है, आप सबसे यह है मेरी गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को रिकमेंड करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और हर एक नए एपिसोड के साथ अच्छी से अच्छी जानकारी आप सबके बीच लेके आऊँ। और बहुत फ़िल्टर्ड तथ्यात्मक जानकारी हो, वो मेरी कोशिश रहेगी। मैं कोई भी र्यूमर वाली जानकारी लेके आपके पास नहीं आऊँ। इसके पीछे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, इसको प्रिपरेशन करने से पहले, तो प्रिपरेशन करने के वक्त। तो आप सबसे आपका सपोर्ट बहुत ही महत्व रखता है मेरे लिए, मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आप सबका धन्यवाद, अभी तक जो भी आप अपना प्यार जता रहे हैं उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच करता हूँ आप सबको। और ज़्यादा बात न करते हुए मैं अब इसको यहीं पर रैप अप करता हूँ और फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में, एक नए ब्लॉग में, कुछ नई जानकारियों के साथ, रोचक ऐतिहासिक जानकारियों के साथ। तब तक आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद।